ये गंगा की कहानी है, ये जिंदगी का सफर है, ये आपकी और मेरी कहानी है। बर्फीली चोटियों से लेकर विशाल समुद्र तक उनका सफर लंबा है। गंगा की कहानी भारत की कहानी है, ये उम्मीद और विश्वास की कहानी है। चलिए गंगा के साथ सफर करते हैं, चलिए उनके सफर को समझते हैं, चलिए जानते हैं कि वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। गंगा भारत के हृदय स्थल से होकर बहती है। यह नदी हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर मैदानों की ओर अपना सफर तय करती है। वो शहरों और गांवों से होकर जाती है। हर जगह गंगा अपने साथ जीवन और समृद्धि लाती है। लोग उनके तटों पर प्रार्थना करने आते हैं। उनके तटों पर हर दिन हजारों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वो उनके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। यह स्नान उनके लिए आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। किसान अपने पानी के लिए उन पर निर्भर हैं। गंगा का पानी उनकी फसलों के लिए जीवनदायिनी है। उनकी फसलें गंगा के कारण उगती हैं। यह नदी खेतों को हरा भरा बनाती है। वो लाखों लोगों के लिए भोजन प्रदान करती है। उनका पानी जीवन है। गंगा के बिना इन क्षेत्रों में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गंगा खुशी का स्रोत है। उनके किनारे पर उत्सव और मेलों का आयोजन होता है। बच्चे उनके उथले पानी में खेलते हैं। उनके लिए यह नदी एक विशाल खेल का मैदान है। नावें उनकी सतह पर चलती हैं, लोगों और सामान को ढोती हैं। यह नदी व्यापार और परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। नदी एक जीवन रेखा है। यह नदी अपने किनारों पर बसे समुदायों के लिए जीवनदायिनी है। जैसे जैसे वो बहती है, वो कहानियां इकट्ठा करती है। यह नदी इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। लोगों की कहानियां, उनके जीवन की, उनके सपनों की। गंगा के किनारे पर हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी कहानी है। ये कहानियां गंगा को और भी खास बनाती हैं। यह नदी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। गंगा का सफर मैदानों में खत्म नहीं होता है। यह नदी अपने रास्ते में कई मोड़ और घुमाव लेती है, लेकिन इसका अंतिम गंतव्य मैदानों में नहीं है। वो बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यहाँ पर गंगा का पानी धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ता है, जैसे कि वह किसी बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। यहीं पर उनकी मुलाकात समुद्र से होती है। यह मिलन एक अद्वितीय क्षण है, जहां मीठे पानी की नदी और खारे पानी का समुद्र एक दूसरे में समा जाते हैं। उनका सफर खत्म होता है, लेकिन एक नया शुरू होता है। गंगा का पानी समुद्र में मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करता है, जो अनंत और असीमित है। सुंदरवन, मैंग्रोव की दुनिया यहां पैदा होती है। यह क्षेत्र गंगा और समुद्र के मिलन से उत्पन्न होता है, जो जीवन और विविधता से भरपूर है। ये एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र को विशेष बनाते हैं। ये कई पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जो इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। गंगा का सफर हमें अपने सफर की याद दिलाता है। जैसे गंगा अपने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करती है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम सब छोटे से शुरू करते हैं। गंगा भी एक छोटे से स्रोत से शुरू होती है और धीरे धीरे एक विशाल नदी में बदल जाती है। हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गंगा भी अपने रास्ते में कई बाधाओं का सामना करती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं है। लेकिन हम चलते रहते हैं, नदी की तरह, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। गंगा हमें सिखाती है कि निरंतरता और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा हमें दिखाती है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। उसका समुद्र में मिलना एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है। वे एक नई शुरुआत हो सकते हैं, कुछ अलग करने का मौका। गंगा का यह सफर हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर हो सकता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वो जीवन का स्रोत है। उनकी उपजाऊ मिट्टी किसानों को फसल उगाने में मदद करती है। वो खाने के लिए मछली देती है। वो हमें पीने के लिए पानी देती है। वो हमारे उद्योगों को फलने फूलने में मदद करती है। उनके उपहार अनेक हैं। गंगा बेसिन कई लोगों का घर है। लोग नदी पर निर्भर हैं। वे उनका सम्मान करते हैं। वे उनकी पूजा करते हैं। हमें कृतज्ञ होना याद रखना चाहिए। गंगा के तोहफे अनमोल हैं। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। गंगा भारतीयों के लिए पवित्र है। यह नदी केवल जलधारा नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। हर दिन हजारों लोग गंगा के तट पर आते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। उनके पानी को पवित्र माना जाता है। लोग इसे अपने घरों में ले जाते हैं,
इसे शुभ मानते हैं। लोगों का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण का माध्यम है। वे उनके जल में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक तीर्थ यात्रा के समान है। उनके तटों पर त्योहार मनाए जाते हैं। गंगा के किनारे पर हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गंगा हमारी कला और साहित्य का हिस्सा है। कई चित्रकारों और लेखकों ने गंगा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। वो कवियों और लेखकों को प्रेरित करती है। गंगा के तट पर बैठकर कई महान रचनाएं लिखी गई हैं। वो पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। गंगा हमारी विरासत है। यह नदी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। गंगा के किनारे कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक स्थित हैं। वो हमारे वर्तमान का हिस्सा है। गंगा के किनारे पर जीवन की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो हमारे भविष्य का हिस्सा हो। गंगा की स्वच्छता और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। सदियों से लोग गंगा के किनारे रहते आए हैं। उन्होंने शहर और कस्बे बसाए हैं। उन्होंने अपनी कहानियां और किंवदंतियां बनाई हैं। नदी ने उनके जीवन को आकार दिया है। उनकी संस्कृति और परंपराएं गंगा से जुड़ी हुई हैं। नदी उनके दिल में है, लेकिन गंगा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। इस अनमोल संसाधन की रक्षा के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। गंगा का भविष्य हम पर निर्भर करता है। आइए हम जिम्मेदार नागरिक बने। आइए अपनी नदियों को साफ रखें। खतरे में गंगा। अफसोस की बात है कि गंगा खतरे में है। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। उद्योग उनका कचरा उनके पानी में बहा देते हैं। नालों का गंदा पानी बिना रोक टोक के नदी में बहता है। यह प्रदूषण नदी को नुकसान पहुंचाता है। यह उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो इस पर निर्भर हैं। यह उन पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है जो इसमें रहते हैं। गंगा को बचाने के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। हमें नदी की सफाई करनी चाहिए। हमें जिम्मेदार होना चाहिए। गंगा हमारी जीवन रेखा है। हम उसे खो नहीं सकते। एक साझा जिम्मेदारी। गंगा को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की भी भूमिका है। उन्हें प्रदूषण के खिलाफ सख्त कानून लागू करने चाहिए, लेकिन हम लोगों की भी भूमिका है। हमें नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गंगा का सम्मान करना सिखाना चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए हम सब अपना काम करें। आइए हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। आइए कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करें। आइए नदी किनारे पेड़ लगाएं। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। गंगा एक अविरल प्रवाह। गंगा भारत का प्रतीक है। वो जीवन, पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। उनका सफर हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमारी कहानी है। आइए हम अपनी नदियों की रक्षा करने का संकल्प लें। आइए हम उन्हें स्वच्छ और बहते रहने के लिए मिलकर काम करें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि गंगा आने वाली पीढ़ियों तक बहती रहे। गंगा एक तोहफा है। आइए हम इस तोहफे को संजो कर रखें।